हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग को क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी मैथ को सोल्व करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैंने लिख करके रखा है। जो लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए, मैं आप लोग को इस पेन के माध्यम से एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये पेन जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट इसको अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, इसको हमने यहाँ से यहाँ क्या किया है, प्रतिस्थापन किया है, मतलब स्थानांतरण किया है, यानी कि जगह को चेंज किया है। जब हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वही उसका जो होता है स्थानांतरण होता है, यानी कि प्रतिस्थापन होता है। कहने का मतलब हुआ, इसमें ना दो गो समीकरण दिया है। समीकरण एक इसको मान लेते हैं, समीकरण दो इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी एक में से मान निकालिए और किसी दूसरा में डालिए, तो x और y का मान निकलेगा। यही हमको करना है। चलिए मैं आज आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल, ठीक है। एकदम प्रोसेस से, कोई घबराना नहीं है। हल लिखेंगे समीकरण एक से, स्टेप बाय स्टेप। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस में y बराबर में 14। तो देखिए यहाँ पे x है, अब बराबर में 14 है, तो 14। आज जब हम कोई भी चीज को पक्षांतर करते हैं, यानी कि साइड चेंज करते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो y हमारे पास प्लस में है, ये बराबर किधर आएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। ओके, तो x बराबर में अपने पास जो है, देख लीजिए फिलहाल में ये मान आया है 14 माइनस में y। अब यही x को ना समीकरण दो में रख देंगे हम, ठीक है। चलिए लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण दो अपने पास क्या है, x माइनस में y बराबर में 4। तो x के बदला में 14 माइनस में y रखेंगे। x के जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस में y। ऑलरेडी यहाँ पे 1 माइनस वाई पहले से है, ठीक है। बराबर में 4 है, तो बराबर में 4। ध्यान से देखिए, ये x के बराबर में 14 माइनस में y था, इसीलिए इस x के बदले में ना हम लोग यहाँ पे ये 14 माइनस में y रखें, ठीक है। और ये माइनस y जो है पहले से है, ठीक। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14, और ये माइनस और ये माइनस। याद रखिएगा कि जोड़ में ना माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस से का रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस वाई और माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 2y, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर में 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -2y बराबर में 4। 14 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर आप 14 को यहाँ से उधर क्यों लेके गए, क्योंकि ये 14 और 4 जो है दोनों एक जात का है ना। तो एक जात का बस्ती एक जगह रहता है, ये अलग जात वाला है, इसीलिए इसको यहाँ से बोले इधर आ जाओ, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा -2y बराबर में। अब देखिए एगो प्लस में है और एगो माइनस में है। एक प्लस और एक माइनस हमेशा क्या होता है, घटेगा, घटेगा, है ना। चिन्ह, चिन्ह जो होता है बड़ा का होता है, ठीक है। तो 14 में से पहले 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब दोनों में नंबर कौन है, तो 14, तो इसमें माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह रहता है तो कट जाता है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब y बराबर में 10। अब यह है इसका गुना में, तो यह आ जाएगा भाग में। अब काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, यानी y का मान जो है हमारे पास ये 5 आ गया। ओके, चलिए अब ये y का जो मान आया है, ये तो फिक्स रूप से है कि हमारा y का मान आ गया, लेकिन x का जो मान था हमारे पास, ये फिक्स रूप से नहीं है। अब इस y को ना उस x में रख देंगे हम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर, ठीक है। तो x का मान देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर में 14 माइनस में हुआ है,
यहाँ लिखेंगे x बराबर में 14 माइनस में y। तो x बराबर में हो जाएगा 14 और माइनस है तो माइनस, और y का मान कितना निकाले यहाँ पे 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। तो x बराबर में हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फटाक से आप इसका नोट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।